हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न मैंने आपके लिए स्पेशल निकाले हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 16, 8, 8, 12, 24 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में पहचानिए क्या हो रहा है। अगर आपने पहचान लिया तो बता देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, किस लॉजिक पर ये संख्या रखी गई हैं। अगर आप उस लॉजिक को पकड़ पाएंगे तभी तो बता पाएंगे। अगर नहीं पकड़ पाए लॉजिक, तो ये प्रश्न आपको छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं कर पाएंगे फिर आप। देखिए यहाँ पर 16 है, 16 से क्या हुआ? 8 हुआ। 16 से 8 हुआ तो 16 का आधा होता है 8, मैंने मान लिया 16 का आधा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 8 से सीधा 8 पे हम पहुंच रहे हैं। भैया यहाँ पे तो आधा हुआ ना, आधा बड़ा, बिल्कुल सेम टू सेम दे दिया। और फिर यहाँ से हम 12 पे पहुँचेंगे। भाई कितना हुआ? कुछ समझ में आ रहा है किस लॉजिक पर संख्या दी गई है? आपका दिमाग खराब हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर 16 है, 16 से 8 दिया गया। अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई 0.5 से करूँ, मतलब आधे से करता हूँ। अगर 16 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो 16 ही आएगा 1 से करने पर, और आधे से करूँगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से? आधे से। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं कितने से कर दूँ? 1 से कर दूँगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूँगा तो 8। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं कितने से कर दूँ? अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 16 हो जाएगा, लेकिन 16 तो है नहीं, तो 8 का मल्टीप्लाई मैं कितने से करूँगा? 1.5 से, मतलब 1.5 से। यहाँ कितने से हुआ? 0.5, फिर 1, फिर 1.5। ठीक है, अब देखिए 12 से कितना हो रहा है? 24। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से होगा? 2 से होगा। 12 दूनी का 24। तो सीरीज किस फॉर्म में है? 0.5, 1, 1.5, 2। तो अब आगे क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा 2.5। मल्टीप्लाई कितने से होगा? 2.5 से होगा। 24 का मल्टीप्लाई 2.5 से होगा तो कितना हो जाएगा? 2.5 से होगा तो ये हो जाएगा 60। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही। बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई है। अगर आप लॉजिक को नहीं पकड़ पाते तो इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, प्रश्न स्पेशल है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से हो गया 2.1। भाई क्या रिलेशन है? 1 से 2 हो गया, और 2.1 से 3.7 हो गया, और 3.7 से 5.9 हो गया, और 5.9 से 8.8 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँगा सीरीज़ को मेरे बढ़ते हुए क्रम में, 1 से 2.1 हो गई तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 1.1 जोड़ेंगे। भाई 1 में मैं 1.1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2.1। अब 2.1 में कितना जोड़ूंगा? अगर 3.7 हो जाए, आप कहेंगे 1.6 जोड़ दीजिए। भाई 2.1 में मैं 1.6 जोड़ूंगा तो इतना हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ूं कि इतना हो जाए? 3.7 में कितना जोड़ूं कि 5.9 हो जाए? आप कहेंगे सर 2.2 जोड़ दीजिए। ठीक है, अभी तक तो हम सीरीज को जोड़ते हुए चल रहे हैं। 5.9 में कितना जोड़ूं कि 8.8 हो जाए? कितना जोड़ूं भैया कि 8.8 हो जाए? 5.9 में कितना जोड़ूं कि 8.8 हो जाए? आप कहेंगे सर 2.9 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कितना जोड़ूं? 8.8 में कितना जोड़ूं कि ये हो जाए? अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए कि किस फॉर्म में जोड़ा जा रहा है, तो आप वहाँ पर डबल डिफरेंस कर लीजिए। डबल डिफरेंस कर लो, जो समझ में आ जाएगा। 1.1 के बाद में 1.6 जोड़ा गया, मतलब कितना बढ़ा के जोड़ा गया? 0.5 बढ़ा के जोड़ा गया। भाई इसमें 0.5 बढ़ाया तो इतना हो गया। अब 1.6 से 2.2 जोड़ा गया, कितना बढ़ा के जोड़ रहे हैं? आप कहेंगे सर 0.6 बढ़ा के जोड़ रहे हैं। भाई 1.6 में मैं 0.6 जोड़ दूंगा तो 2.2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2.2 में कितना जोड़ूंगा? 2.9 हो जाए। आप कहेंगे सर 0.7 जोड़ दो। भाई 2.2 में 0.7 जोड़ूंगा तो 2.9 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पर मैं कितना जोड़ूं आपको पता लग जाएगा। 5, 6, 7, तो इसका मतलब 0.8 जोड़ना है मुझे। तो 2.9 में मैं 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3.7 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे 8.8 में कितना जोड़ना है? 3.7 जोड़ना है। ठीक है, 8 और 3 11 हो गया। 8, 7, 15।
11 में 1 जोड़ूंगा 14, तो 14.5, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 8 15, 11 में 1 जोड़ूंगा तो 12, 12.5 होगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, जोड़ के देख लो भाई, 8.8 को जोड़ना है आपको 3.7 में, 8 7 15 का 5 कैरी का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 3 11 और कैरी का 1 12, तो 12.5 हुआ, जो कि सी ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 109, 107, 112, 102, 119 क्वेश्चन मार्क। संख्या में कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। भाई 109 से 107 हो, घट गया, फिर 112 हो गया, बढ़ गया, फिर 102 हो गया, घट गया, फिर बढ़ गया, ऐसे चल रही है सीरीज। देखिए 109 से 107 हुआ तो क्या हो गया, 2 घट गया, ठीक है। 107 से 112 हो गया, क्या हो गया, मतलब 5 बढ़ गया, यही तो होगा, 5 बढ़ गया। अब 112 से 102 हो गया, भाई क्या हो गया, 10 घट रहा है। और 102 से 119 हो रहा है, भाई कितना हो गया, 17 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इतना तो कन्फर्म है कि माइनस होगा, लेकिन कितना माइनस होगा ये नहीं पता, क्योंकि सीरीज कुछ समझ में नहीं आ रही। यहाँ 2 घटा दिए, यहाँ 5 जोड़ दिए, यहाँ 10 घटा दिया, यहाँ 17 जोड़ दिया। कभी भी याद रखना, अगर फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन आपकी समझ में ना आए तो हमेशा उसे डबल डिफरेंस कर लो। अब ये फर्स्ट हो गया, मैं डबल डिफरेंस कर लेता हूँ, ठीक है। 2 का और 3 का डिफरेंस, देखिए प्लस के 5 में से माइनस का 2 घटा दूंगा तो 3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। माइनस के 10 में से प्लस का 5 घटा दूंगा तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। प्लस के 17 में से माइनस के 17 घटा दूंगा तो प्लस का 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना, 3 5 7, 7 के बाद 9, डिफरेंस करके देख लो। 3 मैंने डिफरेंस किया, एक और 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का, 7 और 2 में 9 का, ठीक है। 2 का चल रहा है तो माइनस का 9 आएगा। अब देखिए 17 में से 9 जोड़ दूँ, 17 में 9 जोड़ दूँ तो 17 में 9 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पर जो संख्या आई वो कितनी आएगी, माइनस का 26। अब देखिए 119 में से करना क्या है, 119 में से आपको माइनस का 26 कर देना है। 119 में से आप माइनस का 26 कर दीजिए, आंसर आ गया। 126 घटा दो भाई, 26 घटाने पर कितना आएगा, 26 घटाने पर आएगा 93। ये आपके पहले ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हुई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 250, 269, 231, 288 क्वेश्चन मार्क 307। भाई 250 से 269 हुआ, 250 से 269 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस का 19 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर 269 से 231 हो गया, माइनस का 38 हम यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर 288 हो गया, प्लस का 57 जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतना तो कन्फर्म है कि प्लस माइनस होगा, इतना तो कन्फर्म हो गया, लेकिन कितना कैसे पता करेंगे कितना आएगा। देखिए अब यहाँ पर आप सीरीज़ को देखेंगे तो 19 का टेबल चल रहा है, 19 से कम 19, 19 दूनी का 38, 19 त्रिक का 57, 19 चौके 68, 19 चौक 76। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 19 दूनी 38, 19 त्रिक का 57, 19 चौके 76। तो यहाँ पर जो माइनस होगा वो कितना होगा भैया, 76 होगा। तो 288 में से आप 76 घटा दो, कितना बचेगा, देखिए 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 2, तो कितना बचेगा भाई 212। क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, 212 आएगा, 212 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 3 7 22 क्वेश्चन मार्क 446। भाई प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है वो आपको पहचानना है, ठीक है, वो आपको पहचानना है। देखिए 2 से 3 हो गया, 3 से 7 हो गया, 7 से 22, 22 से क्या आएगा वो आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर 2 का मल्टीप्लाई आप 1 से कर दें, 1 रहेगा और उसमें 1 जोड़, देखिए 2 1 कम 2 और 2 में 1 जोड़ दें तो 3, ठीक है। भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने कितने से किया, 1 से किया। क्लियर है बात, किसी को कोई समस्या नहीं। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, 3 दूने का 6 हो गया, और 6 में 1 जोड़ दूँ तो 7, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, यहाँ 1 से हुआ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से हुआ, यहाँ 3 से करूँगा तो 7 तरीक का 21, और 21 में 1 जोड़ दूंगा तो 22। 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, अब 4 से कर दूंगा, 22 चौके 88, और 88 में 1 जोड़ूंगा तो 89, 89।
बी ऑप्शन सही हो गया भाई। 2 कमल पे 1 से किया 2 ही रहेगा, उसमें 1 जोड़ देंगे 3, फिर 2 से किया 6 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 7, 3 से करेंगे 21 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 22। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें कोई संख्या ऐसी है जो श्रेणी जो सीरीज है उसके अंतर्गत नहीं आ रही है। देखिए 8 2 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब 343, 7 का क्यूब, लेकिन 50 एक ऐसी संख्या है जो किसी का भी क्यूब नहीं है भाई। बाकी की अदर संख्या जो भी है वो सब क्यूब में दे रखी है, लेकिन 50 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, तो ये श्रेणी के अंतर्गत नहीं आ रही। कौन सी संख्या? 50। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26, 29, 33, 38 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एक क्या बना गया। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा ये आपको बताना है, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, क्या आपके प्रश्न का आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, रेगुलर वीडियो देखें, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, एग्ज़ाम हो रहे हैं ग्रुप डी के, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस के साथ देने जाएं। ठीक है, एग्ज़ाम को जब देने जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।